बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में घूमने गए थे। गांव के पास एक सुंदर हरा भरा बाग था, जहां लोग विश्राम करते थे और प्रकृति की शांति का आनंद लेते थे। उस दिन बुद्ध ने वहां विश्राम करने का निश्चय किया और पेड़ की छाया में बैठ गए। उनके शिष्य भी आसपास बैठ गए और उनसे उपदेश सुनने लगे। थोड़ी देर बाद गांव का एक युवक बुद्ध के पास आया। वह दिखने में स्वस्थ और बलवान था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और असमंजस का भाव था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी समस्या यह है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाता। मैं जल्दी ही हार मान लेता हूँ। मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक को देखा और कहा, तुम्हारी समस्या का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। युवक ने ध्यान से सुनने के लिए अपनी जगह को थोड़ा और ठीक किया और बुद्ध के शब्दों को सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हर काम में जल्दी हार मान लेता था। वह हर दिन अपने खेत में काम करता, थोड़ी मेहनत करता, लेकिन जब उसे परिणाम जल्द नहीं मिलते तो वह निराश हो जाता और अपने काम को अधूरा छोड़कर घर लौट आता। किसान के पास एक पुराना बैल भी था, जो काफी बूढ़ा हो चुका था। बैल ने अपनी जिंदगी भर किसान की सेवा की थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कमजोर हो गया था। एक दिन किसान ने सोचा कि इस बैल का अब कोई काम नहीं है, इसे बेच देना चाहिए। लेकिन बैल ने किसान से कहा, मालिक, मुझे मत बेचो। मुझे एक मौका दो, मैं अभी भी मेहनत कर सकता हूँ। बस मेरी इच्छा शक्ति पर भरोसा करो। किसान को यकीन नहीं था, लेकिन उसने बैल की बात मान ली। अगले दिन किसान और बैल ने मिलकर खेत में काम करना शुरू किया। किसान का हौसला बार बार टूटने लगा, लेकिन बैल अपनी पूरी इच्छा शक्ति से लगातार काम करता रहा। बैल ने कभी हार नहीं मानी, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो। कुछ ही हफ्तों में खेत लहराने लगे, अच्छी फसल तैयार हो गई। किसान को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और इच्छा शक्ति भी जरूरी होती है। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, इस कहानी से क्या सीखा तुमने? युवक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भगवान, मैंने समझा कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम अपने प्रयासों में निरंतर बने रहें और हार ना माने तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। यह केवल बाहरी शक्ति नहीं होती, बल्कि हमारे मन की स्थिति होती है। अगर मन मजबूत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद किया और आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में इच्छा शक्ति को धारण करने का प्रण लिया। उसने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का निश्चय किया और निरंतर प्रयास करने लगा। धीरे धीरे युवक ने अपने जीवन में बहुत प्रगति की। अब वह कभी हार नहीं मानता था और हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से करता था। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति बन गया। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे और उदाहरण के रूप में देखने लगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की इस छोटी सी सीख ने युवक का जीवन बदल दिया और उसने यह समझ लिया कि इच्छा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी होती है। दोस्तों, जीवन में कभी हार ना माने। आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लगातार प्रयास और अटूट संकल्प से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलेगी।